बहुत बहुत शुक्रिया भैया। एक गुजारिश मैं करता हूँ, सच बताऊं मैं भी तालियां लूटने वाला इंसान हूँ। ये अफजल भाई ने आज मुझे निजामत की जिम्मेदारी करके देख के मेरा बड़ा नुकसान किया है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त, मेरे बुजुर्ग बड़े जितने भी यहाँ पर इस वक्त तशरीफ फरमाए हैं, उनकी दुआएं अगर मुझे मिल जाएंगी तो यकीनन मेरा आना वसूल हो जाएगा। ढेर सारी मुबारकबाद मैं पेश करता हूं अफजल भाई और मेरा बड़ा भाई यासिर। यकीनन बहुत ही मेहनतों से इस मुशायरे को मुनक़िद किया। मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी लोग यहां पर तशरीफ फरमाए जोरदार तालियां पूरी कमेटी के लिए बजा दें। मैं अपने पुलिस के इन दोनों साथियों की हाजिरी को सलाम करते हुए यहां से शुरू करता हूं। हिंदुस्तान बहुत कुछ सुना आपने, ढेर सारे अशार सुने, बहुत सारी बातें भी आपने सुनी। यकीनन ये मुशायरों में होता भी है और नहीं भी होता है, जो आप सबने सुना। मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए जाना जाता हूं, पूरा देश बड़ी मोहब्बतों से सुनता है। मैं यहीं से हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, वाह भाई क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। चले, जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि जौनपुर के लोग शायरी किस तरह से सुनते हैं। हाजिर करता हूं कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। माइक वाले भैया कहां चले गए? थोड़ी सी आवाज इसकी और बढ़ा दीजिए कि मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। सुनिएगा कि वो है नादां जो इस सच्चाई से अनजान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। बिखरने से बचा लो रिश्ते हिंदू और मुसलमान के, इन्हीं तो ताकतों से मिलके हिंदुस्तान बनता है। क्या कहने सैयद अकलीम साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए कि धर्म के नाम पर, अब थोड़ी देर आप सब जुड़ जाइएगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुस्तकीम भाई, अबू साद भाई, गुड्डू बहादुर साहब और मेरे ये सामने हलीम भाई, फैसल भाई, वामिद भाई, मेरा बहुत प्यारा दोस्त जावेद खान जो छात्र नेता है प्रतापगढ़ में राबिया के मामले में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं चाहता हूं कि एक बार इन तमाम दोस्तों के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर आस्थाओं
कि उस राय के नाम पर, आस्थाओं कि उस राय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। जौनपुर वालों, अब अगले मिसरे पर कसम देता हूं एक एक शख्स को, अगर बात सच्ची हो तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मुझे मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग क्या कहने भाई, बाबा बाबा, गाय के नाम पर। ये सच बताऊं, ये ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी का अंतिम संस्कार करके आके बैठे हो। जब मैं पीछे मुड़ता हूं, कहते वाह वाह बहुत अच्छे। ये सब चाय के नाम पे बैठे हैं प्याला लिए। के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं कि उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। मेरे बुजुर्ग यहां पर तशरीफ फरमाए, बड़े यहां पर है। मैं उन सब की हाजिरी में अपने नौजवानों की तरफ से एक शेर पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो। अफजल भाई कहां है? अफजल भाई, ये भी एक चांदनी खड़ी हुई है, किसी चांदनी से कम नहीं। आप सुनिए, हाजिर करता हूं। वाह वाह वाह, ये देखो, ये कब आदमी को औरत समझ ले, इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, मैं चांदनी से कम खूबसूरत हूं तो फिर मुझे देखिए भी और सुनिए भी। हाजिर करता हूं, मैं सच बताऊं, मैं वो सब सुनाऊंगा, मैं वो सब सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा बताऊं? दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, ये सुनाना है। लेकिन मैं पहले अपनी जिम्मेदारी निभा लूं। हाजिर करता हूं, सुनिए कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो, कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो। बुग़्ज़ नफरत से मुंह मोड़ लो पहले तुम, बुग़्ज़ नफरत से मुंह मोड़ लो पहले तुम। मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर, मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर। खुद को ताली मुझसे जोड़ लो पहले तुम, खुद मुझसे जोड़ लो पहले तुम, खुद को ताली मुझसे जोड़ लो पहले तुम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नज्म शुरू करता हूं, वो भी मुसलमान था। अबाबील पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, मगर उसे पढ़े नहीं जाऊंगा। आप सुनिए, तो आप सुनिए, मैं अबाबील पढ़ के ही जाऊंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे भाई, वाह। एक है मिट्टी एक जमीन तो आखिर ये वहशत कैसी। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। ये मेरे पुलिस के दो साथी बैठे हुए हैं, मैं इनकी नजर करता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। अभी तक आपने तालियां नहीं बजाई, आप डंडा खूब बजाते हैं, लेकिन आज अगर मेरे इस शेर पर तालियां बजा देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना वसूल हो गया। मैं हाजिर करता हूं, अच्छा भाई, वाह वाह। तो सुनिएगा
कि एक है मिट्टी एक जमी तो आखिर ये वहशत कैसे। एक है मिट्टी एक जमी तो आखिर ये वहशत कैसे। एक है शंखे और अजाने तो फिर ये नफरत कैसे। एक है शंखे और अजाने तो फिर ये नफरत कैसे। क्यों अपने ही घर में अब वो पल पल ताने सहता है। क्यों अपने ही घर में अब वो पल पल ताने सहता है। अपने हमवतनों से रोकर ये एक शायर कहता है। अपने हमवतनों से रोकर ये एक शायर कहता है। जंगे आजादी में शामिल, जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था। वो भी मुसलमान था। वो भी मुसलमान था। एक है मिट्टी एक जमी तो आखिर ये वहशत कैसी। एक है शंखे और अजाने तो फिर ये नफरत कैसी। क्यों अपने ही घर में अब वो हर पल ताने सहता है। अपने हमवतनों से रोकर ये एक शायर कहता है। जंगे आजादी में शामिल, जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था। वो भी मुसलमान था। हाँ वो भी मुसलमान था। पहला बंद हाजिर करता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था। वो भी मुसलमान था। वो भी मुसलमान था। हाँ वो भी मुसलमान था। हमें पल पल एक ताना मारा जाता है। हमें पल पल एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जिनको जाना था वो चले गए। उन्हें शायद इस मुल्क से मोहब्बत नहीं रही होगी। हमें इस मुल्क से मोहब्बत थी, इसलिए हमने अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर अपने इस मिट्टी में रहने का फैसला किया। तब मैं एक बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा। ये बंद मेरी शिकायत नहीं है,
ये बंद मेरा दर्द है, ये बंद ये मेरी टीस है, ये बंद मेरी पीड़ा है। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था कि 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो कर ये, जामा मस्जिद से रो कर ये जिसने किया ऐलान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। अपने सभी बड़ों को हाजिर करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी इस फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के, उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। कभी बने उस्मान, कभी कर्नल इसरार बने हैं हम, सिस्टम की नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम, सिस्टम की नजरों में फिर भी क्यों गद्दार बने हैं हम। पड़ी जरूरत मुल्क को जब जब बहा है खून हमारा, जौनपुर वालों अब बताना अगले मिसरे पर कि पड़ी जरूरत मुल्क को जब जब बहा है खून हमारा, भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा, भारत की तारीख बना है हर मजमून हमारा। जिसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। अगला बंद पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। एक बार पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर एक बार इजाजत दे, मैं हाजिर करता हूं। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन में
तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे। ढेर सारे मेरे दोस्त, मैं अपने सभी शायरों को और मुंतजमीन को हाजिर करते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं। मेरे ढेर सारे दोस्त ये जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की। मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी क्यों नहीं की। एक किताब लिखी गई, साउथ के एक ब्राह्मण राइटर ने अग्नि उड़ान की नाम से एक किताब लिखी। उसमें लिखा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब उनकी शादी की तारीख पड़ी तो उसी तारीख में परमाणु आजमाइश के लिए बुलावा आ गया, और उस परमाणु आजमाइश की शर्त यह थी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और रक्षा सलाहकार के अलावा उस आजमाइश के मिशन की जानकारी किसी को नहीं दी गई। परमाणु आजमाइश एपीजे अब्दुल कलाम ने मुकम्मल की, और जब मुकम्मल हुई परमाणु आजमाइश तो उनकी शादी की तारीख बीत गई, उनकी शादी नहीं हो पाई। जब वो मुकम्मल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश की गई, उसमें प्रधानमंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, तो एक पत्रकार ने, मीडिया के एक साथी ने उनसे सवाल किया, ये पूछा कि कलाम साहब, परमाणु आजमाइश की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई, क्या आपको इस बात का मलाल है? भारत के उस बेटे का जवाब सुनिएगा, और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इस जुमले को कोट करिएगा और उनके मुंह पर मारिएगा। भारत के उस बेटे ने जवाब दिया कि हमें बिल्कुल इस बात का मलाल नहीं है कि हमारी शादी नहीं हो पाई। हमारी शादी तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हो गई। आज से तालियां अब आनी चाहिए। भारत के उस बेटे ने जवाब दिया कि हमारी शादी तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हो गई। आज से यही मेरी महबूबा है, यही मेरी शरीके हयात। तब हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन ने तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। देख के जिसकी हिकमत उस पर, देख के जिसकी हिकमत उस पर, सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।